नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो ए टू जेड पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं और वर्ब कहाँ कहाँ पे कैसे क्या अप्लाई होता है। आज हमें पढ़ना है एक एक करके। पहले हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्योंकि इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं कि हमारा जो वर्ब होता है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है फिनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फिनाइट वर्ब। और इनफिनाइट वर्ब्स जो होते हैं हमारे, ये चार पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब और चौथा जो है ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम कवर करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या है। रवि प्लेज, रवि प्लेज, रवि खेलता है, रवि खेलता है। यू रीड, तुम पढ़ते हो। द मंकी इज ईटिंग द मैंगो, मंकी आम खा रहा है। सरला हैड प्लक्ड द फ्लावर, सरला फूल तोड़ चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए, हमें पहचानना है कि हमारा ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। तो देखो, इसका एक ही फार्मूला है। इसको अगर आप पहचान गए, फिर समझ लीजिए कि एक की पॉइंट है और इस की पॉइंट को पकड़ के रखना है, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जब तक हम की पॉइंट को पकड़ के नहीं रखेंगे तब तक हम इसे पहचान नहीं सकते। इसका की पॉइंट क्या है? अगर आपका ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्ट। और जो इंट्रांजिटिव होगा वो नहीं होगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब और नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, आपको याद होगा, जब आप क्रिया पढ़ते थे तो उसमें होता था अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सेम प्रोसेस इसका भी है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब एग्जाम्पल्स को देखें। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, रवि प्लेज। अब देखिए, रवि प्लेज, रवि खेलता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। हम बेसिकली हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम किसी भी सेंटेंस में क्या या किसको का प्रश्न करें तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता। जैसे रवि प्लेज। अब हम अगर या क्या या किसको का अगर हम प्रश्न करें तो इसमें देखिए आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। रवि क्या खेलता है, कोई जवाब नहीं मिला। रवि किसको खेलता है, कोई जवाब नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, तुम किसे पढ़ते हो, कोई जवाब नहीं। ये भी हमारा हुआ क्या? इंट्रांजिटिव। ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। द मंकी इज ईटिंग द मैंगो। अब इसमें अगर हम करें बंदर क्या खाता है, तो आपको जवाब मिला क्या? मैंगो। इसलिए हमारा क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। सरला हैड प्लक्ड द फ्लावर, सरला क्या तोड़ चुकी है, सॉरी, सरला क्या तोड़ चुकी थी? आपका जवाब होगा सरला फूल तोड़ चुकी थी, आपको जवाब मिला। ये है क्या? आपका ट्रांजिटिव। तो इसका की पॉइंट यही है कि आप ऑब्जेक्ट को पहचाने। अच्छा हाँ, देखिए, ये गेस मत करना गलती से। जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गेस कर लेते हैं कि अगर कोई सेंटेंस छोटा है तो वो हमारा होगा इंट्रांजिटिव, और अगर सेंटेंस बड़ा है तो होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा ऐसा बिल्कुल मत सोचना। देखिए, एक सेंटेंस लिखते हैं, इसको आप बताएंगे। ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग टू लखनऊ, ही वॉज गोइंग टू लखनऊ। अब अगर आप ये गेस करते हैं कि अगर जो छोटा है वो हमारा इंट्रांजिटिव और जो बड़ा है वो हमारा होगा
ट्रांजिटिव। तब ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो जाएगा और हमें ये मिस्टेक्स नहीं करना है। अब देखिए सेंटेंस बड़ा है, ही वॉज गोइंग टू लखनऊ। अब अगर आप इस गेस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसे आप इंट्रांजिटिव मानेंगे और यहीं पर जो है ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है। एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। वाज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। गोइंग क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। लखनऊ क्या हो गया, अब आप कहेंगे कि यही ऑब्जेक्ट है। रॉन्ग, ऑब्जेक्ट ये नहीं है। ऑब्जेक्ट पहचानने का हमने क्या तरीका बताया था, नहीं देखे हैं तो फिर से कहते हैं आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। हम क्या करेंगे, क्या या किसको से प्रश्न करते हैं, वो लखनऊ क्या जाता है, कोई जवाब मिला। वो क्या जाता है, क्या जाता है, कोई जवाब नहीं है इसका। वो किसको जाता है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये हमारा कौन सा वर्ब हमारा है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको पहचानने का बहुत सिंपल सा फंडा है। अब आप पहचान गए होंगे, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सिर्फ आपको ये बस एक ही कॉन्सेप्ट लर्न करना है, क्या कि जिसके साथ अगर ऑब्जेक्ट है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो हमारा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अब एक तरफ है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और एक तरफ है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए इसमें कि आई पैक्ड माई लगेज। अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट अगर हम ढूंढे तो सिर्फ वही रहेगा, वही की पॉइंट। आपका जो भी मेन वर्ब मिले, जो भी मेन वर्ब मिले, आप क्या या किसको का प्रश्न कीजिए तुरंत। ये की पॉइंट है, जैसे ही आप ये की लगाएंगे सेंटेंस में खुद ही चिल्ला कर बोलेगा मैं हूं ऑब्जेक्ट, मैं हूं ऑब्जेक्ट। जैसे ये की है, कान पकड़िए जैसे चिल्लाने लगते हैं ना बच्चे, उसी तरीके से ये क्या है, की पॉइंट है। जैसे ही आप इसका कान पकड़ेंगे सेंटेंस में जहां होगा चिल्ला कर बोलेगा मैं ही हूं ट्रांजिटिव, मैं ही हूं ट्रांजिटिव। देखिए इसका कान पकड़ते हैं। आई प्लक्ड माई लगेज, मैंने अपना लगेज पैक किया। अब मैंने क्या पैक किया, लगेज पैक किया। अब देखिए ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका कौन सा वर्ब हुआ, ये हुआ आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां पे देखिए पीपुल पैक्ड इन द हॉल। अब इसमें आप मेन वर्ब देखिए, इसमें आपको मेन वर्ब आपका क्या मिल गया, पलक मिल गया मेन वर्ब। अब इससे हम क्वेश्चन करते हैं, पीपुल पैक्ड इन द हॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो है हाल में पैक थे। लोग क्या पैक थे, कोई सुटेबल आंसर आ रहा है, लोग क्या पैक थे, लोग किसको पैक थे, नहीं आ रहा है। फिर आप सोचेंगे अरे ये तो इन द हॉल, ये तो ऑब्जेक्ट है, नहीं है। पीपुल जो है ये आपका हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। इन इन आपका क्या हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया। द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। हाल क्या हो गया, हाल क्या है, आपने पढ़ा होगा एडवर्ब, उसमें आपने पढ़ा होगा एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या है, ये हाल है, एक एडवर्ब है, ये कोई जगह है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। दूसरा देखिए ही टॉट, ही लाइटेड द कैंडल, उसने कैंडल जलाया। उसने क्या जलाया, जवाब मिला कैंडल। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। द फायर लाइटेड, आग जली थी। अब अगर हम क्वेश्चन करें आग क्या जली थी, कोई जवाब नहीं होगा। आग किसको जली थी, कोई जवाब नहीं होगा। ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। ऐसे ही द कैट कॉट अ रैट, बिल्ली ने क्या पकड़ा, जवाब मिला रैट को पकड़ा, ट्रांजिटिव वर्ब। हिज काइट कॉट इन द ट्री, उसका जो पतंग है वो कहाँ पे पकड़ाया गया, पेड़ में। अब पेड़ में क्या है, ये भी एडवर्ब है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। द सन मेल्टेड द स्नो, जो सूर्य है वो पिघला देता है किसको, बर्फ को। किसको पिघलाता है, बर्फ को, जवाब मिल गया ट्रांजिटिव वर्ब। आइस मेल्टेड
बर्फ पिघलती है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप ट्रांजिटिव वर्ब का और इनट्रांजिटिव वर्ब का जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट्स होगा, क्योंकि ग्रामर डिपेंड ओनली इन योर एक्सरसाइज। आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसका अगला सीरीज जो बच गया था लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, वो कल के वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद फिर जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।